नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम। आज मैं अकेला हूँ। आकाश जी बिजी हैं कंसल्टेशंस में। अब सवाल जो सबसे बड़ा आज मैं लेके आया हूँ, इसे देखिएगा जरूर, थोड़ा सा समय निकाल के आपके जीवन में, इसको आपको अच्छा लगेगा। क्या एस्ट्रोलॉजी सीखने से ग्रह ठीक होते हैं? ये बहुत यक्ष प्रश्न है और बहुत दिनों से मैं इस पे पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ और कई चीजें विचार भी रहा हूँ। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और इसका ऑल क्रेडिट गोज टू आकाश जी। उनकी वजह से, उनके कहने पे मैं ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में मैंने उनसे सीखी भी हैं। जिस तरीके से वो निस्वार्थ तरीके से सेवा करते हैं, आकाश जी ने अब तक पता नहीं कितने लोगों की कुंडली ऐसे ही देखी होगी और कितने लोगों के पैसे तो उन्होंने लेकर वापस कर दिए जब पता चला कि ये शख्स कष्ट में है। ये एथिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आकाश जी के कहने पे ये हम शुरू कर रहे हैं। एसी एस्ट्रो पे आप हमें देखते हैं, यार के एस्ट्रो, दोनों एक ही चैनल है। अब सवाल ये कि क्या एस्ट्रोलॉजी सीखने से ग्रह ठीक होते हैं? इसका जब मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की तो डेफिनेटली होते हैं। अब कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो समझने लायक है। तो जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या थोड़ी बहुत भी जानते हैं, वो थोड़ा सा समझें कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, आपकी कुंडली का अष्टम घर ये बताता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं देख पढ़ सकते हैं। क्योंकि अष्टम घर ऑकल्ट साइंसेस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, सभी विद्याओं का है, ये गहन विद्याओं का है, ये यहां से आती है। तो ये अगर आपका इंडिकेट करता है अष्टम घर, तो आप सीख सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या अष्टम घर एस्ट्रोलॉजी सिखा सकता है? भाई, आपका सवाल तो ये था कि एस्ट्रोलॉजी सीखने से ग्रह ठीक होते हैं क्या? हाँ, उस पे भी आ रहा हूं। अब मान लीजिए किसी के अष्टम घर की दशा चल रही है। अब अष्टम घर क्या है? हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, इसकी हम नेगेटिव चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका अष्टम घर की महादशा, अंतरदशा चल रही है या आने वाली है और आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे, तो आपने तो अष्टम घर पहले ही एक्टिवेट कर दिया एस्ट्रोलॉजी सीख के या सीखने के प्रोसेस में एंटर करके। तो क्या आपको अष्टम घर परेशान करेगा? नहीं करेगा, कि आप पहले से ही उसका काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल, कैसे ठीक करेगा, किन चीजों को ठीक करेगा, चलिए बात करेंगे। लेकिन अगला सवाल कि नाइन्थ हाउस क्यों? भाई, नाइन्थ हाउस धर्म का घर है और एस्ट्रोलॉजी क्या है? सनातन की एक विद्या है, सनातन धर्म में एक। तो नाइन्थ हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते हम। हायर एजुकेशन नाइन्थ हाउस है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। भाई, टेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस क्यों ले लिया? फिफ्थ हाउस इसलिए क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी शिक्षा का है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। भाई, टेंथ हाउस की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो प्रोफेशन है। अब भाई, एस्ट्रोलॉजी आप सीखेंगे तो प्रोफेशन भी तो बनाएंगे। अब मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बर्थ चार्ट आकाश जी देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, ये उनका काम है। मैं आज एस्ट्रोलॉजी सिखाने लगा हूँ। 14 तारीख से हमारे बैच शुरू हैं और हिंदी में हम सिखाएंगे और बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं। वो भी मुझे आकाश जी ने मोटिवेट किया। लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपने घर में तो चार्ट देख ही लेता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक चार्ट देख रहा था, मेरे बुआ जी के बेटे हैं, उनका देख रहा था। तो उनको मैंने देखा कि उनका अष्टम एक्टिवेट जो है वो होने वाला है। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि आप क्या करते हैं सारा दिन? आप एक काम कीजिए, आप कोई काम कीजिए पूरा दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहे कि बताओ मुझे क्या करना है? आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, मैंने कहा सीखो। तो उन्होंने कहा कैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, कैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ूं, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैंने कहा कि देखिए, मैं सिखा तो सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बैचेस अभी थोड़ा देर से शुरू है। जब तक आप क्या कीजिए, आप खुद शॉप पे बैठ के पढ़िए और फिर मुझे उसका रिजल्ट बताइए कि क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उनको रिजल्ट मिल रहा है। अब वो बैच में भी हमारे आएंगे और साथ में सीखेंगे भी। क्योंकि अष्टम घर को अगर आप सही मायने में एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो उस तरीके की हर्डल्स नहीं देगा। मान लीजिए आपका 10th और 8th एक्टिवेट है, 10th हाउस किसी का है, उसका जो मालिक है वो 8th में बैठा है, या 8th का मालिक 10th में बैठ गया, या मान लीजिए 8th का मालिक कहीं पे बैठ के 10th को देख रहा है। तो क्या बताता है ये? हर्डल्स इन प्रोफेशन। लेकिन अगर आप टैक्सेशन विभाग से जुड़े हैं, अगर आप सीक्रेट सर्विसेज में जॉब करते हैं, अगर आप सर्जन हैं, इंजीनियर है, देन इट इज ओके, फाइन। लेकिन अगर आप किसी और जॉब में हैं, दुकानदारी में हैं, किसी और बिजनेस में हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू कर दें
तो आपको हर्डल्स नहीं आएंगे क्योंकि आपने 8th का ही काम शुरू कर दिया। 8th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी है, तो इसीलिए हमने 10th हाउस को भी इंक्लूड किया था। तो बड़ा लॉजिकल है। और क्योंकि ये सिखानी है इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश के बैचेस ऑलरेडी आकाश जी लेते हैं, बहुत जल्द शुरू भी उनका होगा, अक्टूबर या नवंबर में वो कर सकते हैं लॉन्च। हिंदी के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने कहा चलिए करके देखते हैं फिर, क्योंकि जो थोड़ा सा भी सीखा है, समुंदर है समंदर, उसमें से आप कितना मर्जी निकाल लो। जो ये 2-4 बूंदे हमारे पास हैं, गुरुओं से सीखी हैं, वो आप तक पहुंचानी है। तो ये बैचेस जो हैं ये वीकेंड में होगा, आप घर बैठे लगा पाएंगे ऑनलाइन। और 14 सितंबर से बैच शुरू है, सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी। और बहुत आराम से आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैटरडे संडे सबके पास टाइम होता है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, बैच शुरू हो रहा है। हर्डल्स मैंने बताई किस तरीके से कम हो सकती हैं। और एक बात आप याद रखिए कि आपकी अपनी हर्डल्स ही कम नहीं होंगी। जब आप एस्ट्रोलॉजी करके सबके चार्ट लोगों के देखेंगे घर में, परिवार में, या उसको प्रोफेशन बनाएंगे, तो कितने लोगों की आप सेवा भी तो करेंगे। लेकिन सेवा कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी सेवा है। कि मैंने आपको बताया कि मैंने आकाश जी से ये चीजें सीखी हैं कि कैसे आए हुए पैसे वापस करने हैं। ये चीज का दम कोई नहीं रखता है। एक शख्स है आकाश, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने लोगों के पैसे एक झटके में वापस किए हैं कंसल्टेशन के बाद। क्योंकि वो कहते हैं नहीं, मुझे किसी के दुख देके या किसी को परेशान करके या किसी के पास है ही नहीं तो मुझे नहीं लेने हैं। मेरे घर में जो 1 रुपया भी आएगा वो ईमानदारी और किसी को तंग किया हुआ नहीं आएगा। ये एस्ट्रोलॉजी है और उसी पे हम चलना चाहते हैं। और उसी पे हम चाहते हैं कि अगर आप भी सीखें, कल को प्रोफेशन बनाएं, तो आप भी उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि ये वो विद्या है जो फलित होगी जब आप धर्म के मार्ग पर चलकर इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको सीख लिया और सामने वाले से पैसा आ जाए किसी तरीके से, ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। विद्या है ये, भगवान द्वारा लिखी गई विद्या, बहुत सारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई विद्या। तो वो क्लास में आपको सब बताएंगे कहाँ से विद्या आई, क्या हाउसेज हैं, क्या नक्षत्र हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपको विद प्रेजेंटेशन। अभी तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्लेट खोली हुई है, प्रेजेंटेशंस के जरिए आपको समझाएंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको देंगे। आप नोट करना चाहें क्लास के दौरान मोस्ट वेलकम है, नहीं करना चाहें तो आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएंगी। और बहुत सारी क्लासेस होंगी जिसमें आकाश जी भी आएंगे, वो भी अपना योगदान देंगे, वो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है। आप अगर सच में अगर आपकी कहीं 8 की दशा शुरू होने वाली है या चल रही है या हर्डल्स हैं, और अगर नहीं भी है, मन भी है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, तो देर मत लगाइए। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। आइए, मोस्ट वेलकम, शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे देखेंगे। व्हाट्सएप आप इस नंबर पे करेंगे तो आपको डिटेल्स भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।